आज हम करने वाले हैं सीजी फॉरेस्ट गार्ड का जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज हम करने वाले हैं। और हम साथ ही साथ अभी हिंदी और इंग्लिश का भी यहाँ पर हम क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जिला पंचायत की कृषि समिति में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 2, 4, 6, 8। तो 2, 4, 6, 8 में क्या आ रहा है आपका बाढ़ और सूखा और स्वास्थ्य और स्वच्छता और जल प्रदाय और कम्पोस्ट खाद बनाना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निदेशालय का मुख्य कार्य क्या है। निदेशालय का मुख्य कार्य है ऑप्शन सी नीति क्रियान्वयन, ठीक है। और क्वेश्चन तीसरा यहाँ पर दिया गया है उच्च भूमियों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा उत्तरी छत्तीसगढ़ तथा दक्षिणी छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च भाग से को दर्शाता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा उसका है सामरी पाट बेलाडीला की पहाड़ियाँ, ठीक है। इसको याद रखना, ये ऑप्शन में है। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धारवाड़ सेल समूह का विस्तार नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कोरिया में। जो निम्नलिखित में से किसमें नहीं है, तो क्षेत्र में धारवाड़ सेल समूह का जो विस्तार नहीं है कोरिया में, ठीक है। तो सूची का यहाँ पर हमें देखना है कि कौन से जलप्रपात कौन सी नदी में है ना। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो अमृत धारा है वो कोठली गुप्तेश्वर पवी, ये जो जलधारा है वो जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर बना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इसके राइट ऑप्शन हो जाएगा ये वाला ए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें कौन कौन सा दिया गया है, तो अमृत धारा जो है वो हसदो नदी पर बना है, कोठली जो है कन्हान नदी पे बना है, और गुप्तेश्वर जो है वो कोलाब नदी पे बना है, और जो पवई है वो आपका चनान नदी पर बना गया है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर छठवां क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि नडालपल्ली गुफा स्थित है। तो नडालपल्ली जो गुफा है आपका वो है आपका बीजापुर जिला में स्थित है नडालपल्ली, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। उसके बाद छठवां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले को मुख्यमंत्री अक्षर ज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2017 पर पुरस्कृत किया गया है। तो ऑप्शन दिया है यहाँ पर ABCD। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये जो ऑप्शन आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बलरामपुर जो है इसे दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2017 के लिए पुरस्कृत किया गया, ठीक है। और उसके बाद आपको क्वेश्चन 8 यहाँ पर दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में गार्नेट खनिज पाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर गरियाबंद और जशपुर जिला में, ठीक है। गरियाबंद और जशपुर जिले में, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन 8 यहाँ पर दिए गए छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितने वन परियोजन मंडल हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा C 8 यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में राज्य में वर्तमान में अभी 8 वन परियोजना मंडल हैं, ठीक है। क्वेश्चन 10 की तरफ देखें तो निम्नलिखित में से किस माह एवं वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में आया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है वो मई 2001 में है जो अस्तित्व में आया था। छत्तीसगढ़ राज्य का वन विकास निगम अस्तित्व में आया, ठीक है, मई 2001, ये आपको याद रख लेना है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ई ऑप्शन आ जाएगा कि ये जो है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में सीता नदी अभयारण्य है वो किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, धमतरी जिले में स्थित है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया नया रायपुर में किस औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है, ठीक है। तो इसको जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ठीक है। और उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन 13 में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी यहाँ पर जो है वो कोई भी घटना दे दिया है और कौन से व्यक्ति इसमें से सम्मिलित हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा तो किसान सम्मेलन राजिम 1915 पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये जो है वो अभी हैं, सही है ये। और होम रूल लीग की शाखा की स्थापना रायपुर 2018 CM ठक्कर, ये भी सही ये बात है। और खिलाफत कमेटी का गठन रायपुर 1920 असगत अली, ये भी सही है। और श्रीमती एनी बेंसेट की सार्वजनिक सभा रायपुर 2019, ये जो ऑप्शन है आपका ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत दिया गया है। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये सुमिलित नहीं है, तो ये डी ऑप्शन सुमिलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति सुपरिटेंडेंट नियुक्त किए गए। तो कौन सा दिए है, तो यहाँ पर दिया गया है कैप्टन एडमंड, कर्नल P वांस एग्न्यू, कैप्टन हंटर और मिस्टर सैंडिस। तो इसमें से राइट ऑप्शन जो है वो चारों के चारों जो हैं वो जो है व्यक्ति जो है सुपरिटेंडेंट के लिए नियुक्त किए गए हैं छत्तीसगढ़ में। तो इसके कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ई ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है वो सुमेलित नहीं है, ये आपको बनाना है। तो छत्तीसगढ़ के मराठा कालीन कर और उसका अर्थ आपको बताना है। जैसे कि टोकली, टकोली का जो है वो टकोली दिया गया है यहाँ पर। टकोली का जमींदारों द्वारा देय वार्षिक नजराना, जो कि राइट ऑप्शन है। आबकारी, मादक पदार्थों और शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क, जो कि ये भी सही है। और शायर विक्रय कर, ये भी सही है। और पंडित, गैर कृषि व्यवसायों का पर कर, तो ये भी सही है। और सेवाई पशुओं पर लगाया जाने वाला कर, तो ये ऑप्शन गलत है, इसका ये मतलब नहीं होता। सेवाई यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ई ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि 16 औद्योगिक नीति 2014-19 के अंतर्गत स्टार्टअप छत्तीसगढ़ पैकेज में स्थायी पूंजी निवेश का कौन सा अनुदान प्रतिशत सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपको देख लेना। ये इधर लाख में दिया है ना, इधर जो दिया है वो लाख में दिया है, और इधर जो दिया है वो परसेंटेज बेस पे दिया है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेगा उद्योग। ठीक है, मेगा उद्योग जो है वो यहाँ पर सही नहीं दिया है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन 17 की तरफ देखें तो 2016-17 में छत्तीसगढ़ सरकार ने सिंचाई पंपों को विद्युत प्रदाय के लिए कौन सी व्यवस्था का स्वीकार किया गया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी, 5 अश्वशक्ति तक निःशुल्क। ये जो है वो भारत सरकार ने सिंचाई पंपों के विद्युत प्रदाय के लिए व्यवस्था का स्वीकार किया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 18 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2016-17 में 2011-12 के स्थिर भावों पर विनिर्माण क्षेत्र की भागीदारी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में क्या अनुमानित की गई थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, 22.6%। ठीक है, और यहाँ पर जो 19वां क्वेश्चन दिया गया, छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के कितनी परियोजना चल रही हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 5 जो है अभी परियोजनाएं चल रही हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन यदि हम 20 देखें तो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई? तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो है, शायद यहाँ पर ऑप्शन दिया डी सही आंसर है, तहसीलदारी व्यवस्था यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो ब्रिटिश सरकार के पश्चात अंग्रेजों को ली गई है, तो तहसीलदारी व्यवस्था यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये है मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सर ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, रायपुर अधिवेशन 1907। ठीक है, 1907। तो रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक थे, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, परसराम सोनी। ठीक है, क्वेश्चन 23 को यदि हम देखें तो सूची को यहाँ पर सम्मिलित करना है, जो यहाँ पर संभाग दे दिए हैं और कौन सी जिला का है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ई ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4th, 3rd, 1st, 5th और 2nd। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो 4th है ना, ए का 4th आएगा सरगुजा का है जो है वो आपका सूरजपुर में है, और यहाँ पर बी का 3rd बोल रहे हैं तो बिलासपुर का जो है वो कोरबा में हो जाएगा, और सी 4था बोल रहे हैं ना, सी का यहाँ पर फर्स्ट बोल रहा है, सी का फर्स्ट बोल रहे हैं तो बेमेतर हो जाएगा। ठीक है, और बस्तर जिला का बोल रहे हैं तो बस्तर जिला का गरियाबंद हो जाएगा, और रायपुर का हो जाएगा आपका नारायण, यहाँ पर दिया गया है 2nd दिया है गरियाबंद का। तो आप देख लेना यहाँ पर ई को। ठीक है, ये ऑप्शन है यहाँ पर मिला लेना आप। ठीक है, और यहाँ पर 24वां क्वेश्चन दिया गया है कि पंचायतों के निगमन के विषय में सही क्या है? तो कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक है, कौन कौन सा है? तो जिला पंचायत एक निगमित निकाय होगी, ये भी सही है, और ग्राम पंचायत एक निगमित निकाय नहीं होगी, ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत लग रहा है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, और जिला पंचायत का एक शाश्वत उत्तराधिकारी होगा, ये भी सही है। जनपद पंचायत का एक शाश्वत उत्तराधिकारी नहीं होगा, ये भी सही है, और जिला पंचायत की एक सामान्य मुद्रा होगी, ये भी सही है, और ग्राम पंचायत एक सामान्य मुद्रा नहीं होगी। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो उसमें हो जाएगा ये फर्स्ट वाला हो जाएगा, 1st, 3rd और 5th। ठीक है, 1st और 5th। तो जिला पंचायत एक निगमित निकाय होगी, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, और ये जिला पंचायत का एक शाश्वत अधिकारी होगा, ये भी सही है, और ये वाला हो जाएगा 5th, जिला पंचायत एक सामान्य मुद्रा है। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पर 1, 3, 5 ही सही राइट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, अब 25वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले अनिवार्य करों में क्या सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ, सी ऑप्शन इसका जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड, फोर्थ और सिक्स, सेकंड है वृत्त का। ठीक है, ये आप देख लेना जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर देखें तो नहीं, ये गलत हो जाएगा, ग्राम पंचायत हो रही है, तो राइट ऑप्शन जो है आपका वो हो जाएगा यहाँ पर ई ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ जो है वो नहीं है, सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त प्रकाश व्यवस्था पर प्रकाश कर ये जो है वो गलत है, और वित्त कर भी यहाँ पर नहीं दिया और नहीं होता ग्राम पंचायत के द्वारा, और बाजार फीस ये भी नहीं होता। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है वो आ जाएगा ग्राम पंचायत में, ई ऑप्शन इसका कौन सा है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद देखें हम 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कैमूर। निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित नहीं है, वो कैमूर हो जाएगा। ठीक है, 27वां क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर कौन सा खनिज जो है वो कौन से जो भंडार क्षेत्र में यहाँ पर आता है, ये हमें पूछ रहा है। तो लौ अयस्क, बॉक्साइट, हीरा टिन, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जो है लौ अयस्क जो है वो 4 गाँव में मिलता है, और बॉक्साइट जो है वो फूट का पहाड़ में मिलता है। ठीक है, फूट का पहाड़ में मिलता है, और जो हीरा है आपका वो है वो पायली खंड में मिलता है, और जो टिन की बात करें तो ये है चीतल नागर में मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर जो 28वां क्वेश्चन दिया गया है, झीपन करी में किस खनिज का उत्पादन होता है। झीपन करी में किस खनिज का उत्पादन है, तो यहाँ पर चूना पत्थर का यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, चूना पत्थर। ठीक है, 29 यहाँ पर क्वेश्चन देखें तो सुमेलित कीजिए, यहाँ पर समय दिए गए हैं जो अभयारण्य है वो कौन से जिला में आता है, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ए का फोर्थ जो तमूर पिंगला है वो है सूरजपुर में है, और जो गुमल्डा है वो आपका रायगढ़ में आता है, और आपका जो है सेमर सोत है ना, सेमर सोत जो है वो बलरामपुर में आता है, और आपका डी दिया है तीसरा। ठीक है, डी का कौन सा आ जाएगा, जसपुर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद यदि हम देखें क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य की राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का जो है अध्यक्ष कौन है, छत्तीसगढ़ निवेश प्रोत्साहन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, बी। ठीक है, मुख्यमंत्री हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में कितने ग्रामों का चयन किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 100, बी। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पर 32 देखें तो खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में भागीदारी की प्रवृत्ति स्थित कीमतों पर वर्ष 2011-12 से 2016-17 की अवधि में क्या है, तो जो खनन और उत्खनन के क्षेत्र है तो वो हो जाएगा घटने की। ठीक है, घटने की में है जो राइट ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वर्ष 2016-17 के बजट में छत्तीसगढ़ राज्य का ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है सी ऑप्शन, 4.19%। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें अभी प्रीवियस ईयर के हिंदी इंग्लिश जो है क्वेश्चन है और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं तो उसके भी यहाँ पर हम वीडियो लाएंगे विथ सॉल्यूशन हम देंगे उसका। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर 34 क्वेश्चन की तरफ देखें तो भारत में वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का जो क्रम है वो कौन से क्रम में है, तो इसको सब जानते हैं, तृतीय क्रम में है। ठीक है, इस बाकी सबको पता है, सी ऑप्शन। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु शासन द्वारा कितने कार्य यहाँ पर जो है आयोजन स्वीकृत किया गया है, तो यहाँ पर 7 जो है ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, वर्ष 2017-16 में भारत में कुल उत्पादित खनिज के मूल्य में छत्तीसगढ़ राज्य का योगदान रहा है ना, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 9.6 जो आता है ये होगा। ठीक है, इसको देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जो 8.2 दिया है ना, सी ऑप्शन बोल रहा है कि, लेकिन ये 9.6 होता है शायद, मेरे को
याद है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ये बोल रहा है कि सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब 37 में देखो तो कौन सी सिंचाई परियोजना महानदी पर नहीं बनाई गई है। यहाँ पर जो है ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा कि मिनी माता भागो परियोजना, मिनी माता भागो परियोजना जो है वो महानदी पर नहीं बनाया है, बाकी सब बना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में 2017 के वर्षा ऋतु में राज्य के कितने वन मंडलों में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई, होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो 9 हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो 39 क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया कि छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है। यहाँ पर हल्बा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ई ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा हल्बा नदी, जो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 39 का। और 40वां देखें तो लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है। जो लरिया बोली जो है वो महासमुंद में बोली जाती है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो बी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन महासमुंद, ठीक है। अब 41 क्वेश्चन देखें तो अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है। तो इसमें अगरिया जनजाति का जो परंपरागत कार्य की हम देखें, यहाँ पर लौ शिल्प जो है ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, लॉ ऑप्शन ए लौ शिल्प, ठीक है। 42 यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि सुख के दिन आना का छत्तीसगढ़ मुहावरा क्या होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, दिन बहुरना, ए दिन बहुरना, सुख के दिन आना दिन बहुरना, ठीक है। अब 43 क्वेश्चन यदि हम देखें तो 43 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ में विवाहित महिला अपने पति के दीर्घायु के लिए कौन सा व्रत रखती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, तीजा का व्रत जो है वो रखती है ना। अब जो है वो 44 हुल्की पाटा किस संभाग में गाते हैं, ठीक है। तो हुल्की पाटा जो है वो बी ऑप्शन बी बस्तर जिले में गाते हैं, ये वाला ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 44 हुल्की पाटा किस संभाग में आते हैं गाते हैं, तो बस्तर जिला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसका यदि हम 45 क्वेश्चन देखें तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किस राज्य के शासकों का जो वंश था वो रक्सेल वंश था। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी सरगुजा जिले का जो है वो रक्सेल वंश था यहाँ पर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यदि हम 46 देखें तो यहाँ पर सूची को सम्मिलित करना है छत्तीसगढ़ के असहयोग आंदोलन की गतिविधियाँ और जो कौन से व्यक्ति जो है यहाँ पर संबंधित है इससे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यदि बात करें तो वकालत का जो त्याग है वो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन की बात करें ना तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन होगा, ई नहीं डी ऑप्शन यहाँ पर होगा, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो यदि हम देखें तो इस हिसाब से तो हमारा जो वकालत का जो त्याग है वो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किए थे, और राय साहेब पदवी का जो है वो समर्पण वामन राव राठे ने, और विधानसभा की सदस्यता की बात करें तो ये ऑप्शन है इसका बाजीराव कृदत्त, और रायपुर के रावण भाटा में खादी प्रदर्शन कौन की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा आपका सी तीसरा ऑप्शन अंजुम बेगम, श्रीमती अंजुम बेगम, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है कि 47 यहाँ पर दिया गया है राज्य सरकार के कार्मिकों के पद का जो सृजन है जो उत्साधन अथवा विस्तार के समक्रम में के किस विभाग की स्वीकृति सर्वाधिक आवश्यक है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, सामान्य प्रशासन, ये नहीं होगा यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन यदि हम 48 देखें तो राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका और पद के विषय में सही क्या है ना, तो सही क्या है यहाँ पर राज्य प्रशासन के प्रमुख राज्य की भूमिका और पद की बात करें तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। यहाँ पर देख लेना बस कौन सा सही है, ठीक है। उसके बाद 49 क्वेश्चन देखें तो जिला प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है। तो जिला प्रशासन का जो मुख्य कार्य है वो है राज्य शासन की नीतियों का क्रियान्वयन करना, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके यहाँ पर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 50 देखें, लास्ट क्वेश्चन है ये जीके का, यदि सरपंच अपने पद से त्याग पत्र दे देवे तो क्या होगा। सरपंच अपने पद से त्याग पत्र दे देगा तो क्या होगा, स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा किया जाएगा। आप यहाँ पर देख लेना क्योंकि मैंने जो पढ़ा है उसमें दिया था कि प्रभारी सरपंच की नियुक्ति कलेक्टर द्वारा की जाएगी,
लेकिन इसमें राइट ऑप्शन डी होगा, ऐसे बोल रहे हैं, तो इसको देख लेना। और यहाँ पर हम सभी अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट हम करने वाले हैं, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और यहाँ पर कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट जरूर डाल देना कि नेक्स्ट सब्जेक्ट हम कौन पढ़ाएंगे ऐसे करके, ठीक है, उसको भी डाल देंगे हम यूट्यूब में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, धन्यवाद।